ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दिया गया है। एक प्रोफेसर साहब हैं बता रहे हैं पिकल साहब कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड ट्रायल बैलेंस अगर कुछ भी नहीं है तो एक फाइनेंशियल पीरियड में बनाया जाता है। फाइनेंशियल पीरियड में, ठीक है, अपने बिजनेस के हिसाब से है। आप डे टू डे भी चाहो तो आप, इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है और ये कोई अकाउंट्स नहीं होता है, ये हमारा स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम कभी भी जान सकते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे बैलेंस आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अकाउंट्स व्हिच हैज बीन ओपन इन द लेजर एंड शेड्यूल in the form of the journal is the prepared check whether our total debit and credit equal to debit that of credit such schedule of called trial balance। आप सुन लीजिएगा, पहले जर्नल करेंगे, फिर जर्नल से हम पोस्टिंग करेंगे किसमें, लेजर में, और लेजर में डेबिट क्रेडिट बैलेंसिंग करने के बाद जो हम बनाएंगे उसके बाद वहां से हम ट्रांसफर करेंगे, पोस्टिंग करेंगे कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। ये ट्रायल बैलेंस में आता है और ये हमारा स्टेटमेंट होता है। इसमें हर चीज का डिटेल होता है, लेकिन इसमें क्या नाम है, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ मान लीजिए स्टॉक है, कितने स्टॉक है नहीं, टोटल स्टॉक की वैल्यू बता दो। सेल्स आपने कितने लोगों को किया ये नहीं मतलब है, टोटल सेल बता दो। परचेज, टोटल परचेज, ये बताता है हमारा ट्रायल बैलेंस। क्या फीचर है ट्रायल बैलेंस के, फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस के, अब यहाँ फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस से एक नंबर में पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। कोई आपसे कहते कि ट्रायल बैलेंस क्या अकाउंट होता है, तो आप कहेगा नहीं, ट्रायल बैलेंस हमारा स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। नंबर दो, इट इज प्रिपेयर्ड और स्पेसिफाइड डेट, हम इसको किसी स्पेसिफाइड डेट पे भी हम इसको बना सकते हैं, किसी भी आप किसी भी डेट में, हमारे बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड, इट कंटेन लिस्ट ऑफ द लेजर अकाउंट। हम जब बनाएंगे ट्रायल बैलेंस तो ट्रायल बैलेंस के जो लेजर उसके पहले जो बनता है उस लेजर से सारे कंटेंट वहां से कॉपी करेंगे, कैपिटल है, ड्राइंग है, सैलरी है, रेंट है, जो भी है, कैश है, सब यहां से लाके यहाँ पेस्ट करेंगे, राइट। The total of both debit and credit side is always equal। ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। अगर इक्वल नहीं होता है तो हम वहां पे सस्पेंस अकाउंट एक बना लेते हैं, लिख लीजिएगा। जब ट्रायल बैलेंस इक्वल ना हो उस फिगर से तो सस्पेंस नाम का एक वर्ड होता है, उसी से उसने को हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट मतलब होता है कुछ चीजें भूल रहे हैं, मिसिंग हो रही है, याद नहीं आ रहा है, 10,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो सस्पेंस के नाम से 10,000 रुपए लिख लिया करेंगे ट्रायल बैलेंस में और टोटल कर लेंगे, ट्रायल बैलेंस में कर लेंगे, राइट। अगला बात कर लेते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। कभी कभी हमारा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की टैली नहीं हो सकती और हो भी सकती, कभी कभी एरर्स होते हुए भी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगी। ये भी जान लीजिएगा, 5,000 रुपए आपको लिखना था, आपने 500 रुपए लिख दिया, 50,000 लिख दिया, कम लिख दिया था, तो जनरल एंट्री में तुमने अगर ये गलती कर दी है तो फिर समझ लीजिए सब जगह वही रहेगा, रहेगा ना, लेजर में कोई पोस्टिंग होगी और तुम्हारा आपका ट्रायल में भी हो ही जाएगा, तो टैली कर जाएगा ये, और कभी कभी नहीं भी होगा, आगे देखते हैं। कह रहे इट कैन नॉट बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ये कोई ट्रायल बैलेंस से अपने आप को तुम सही सही साबित नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है सब सही और सिस्टमेटिक हो रहा है, ये कोई प्रूफ नहीं है और इससे आप चेक नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली एरर हो सकता है। कोई बताया ना 5,000 की जगह पे 500 लिख दिया गया, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मुश्किल हो सकती है। क्या मेरिट्स है इसके बनाने में, ट्रायल बैलेंस के मेरिट्स क्या, अब ये 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, 6 में से कुछ भी आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा है। अभी 35-40 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो बनाएगा ना, अभी देखना ट्रायल बैलेंस के पूछा है इन्होंने, बनाने के लिए नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, उतनी डिटेल्स में जो एक्सप्लेनेशन था वो लोग मतलब ज्यादातर
डिटेल्स नहीं पढ़े क्योंकि उतना पता नहीं क्या इच्छा थी, वो पहले इस बुक से तो मैंने नहीं पढ़ाया था। मेन टॉपिक जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट होता है, ये सब चीज़ें नोट कराया था, सारी चीज़ें। हाँ, क्वेश्चन से किए कि नहीं किए मुझे इतना पता नहीं चला इसके बारे में। अब मैं इसके लिए कल से डिस्कस करूँगा किया कि नहीं किया। नहीं किया होगा तो इसको कराना मुझे, देखते हैं। मेरिट क्या है इसके? इट अनेबल अस टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ जनरल एंड लेजर। ठीक। नंबर 2, it takes consideration of all the accounts respective of total both side of equal or not, है या नहीं? ट्रायल बैलेंस सर क्या नाम है, सर्विस एज अ समरी ऑफ व्हाट इज द कंटेंट इन द लेजर। लेजर का ये हम वहां का समरी पूरा टोटल लेते हैं इसमें। हाँ, लेजर का ये हम टोटल पूरा डिटेल यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में लाते हैं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट are normally prepared on the basis of agreed trial balance financial statement. Otherwise, the work may be can I, cumbersome. Preparation of financial statement there is second object। सुनिए, बहुत लोग होते हैं स्टेटमेंट से संतुष्टि हो जाती है उनको, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना भी कोई बनाता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट बना बना के अपनी सारी चीज जानकारी कर लेता है। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग बैलेंस शीट बनानी होगी तो उसके स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब बनाना पड़ेगा ये ईयर एंड में। बिल्कुल। अब कह रहे हैं कि साहब यहाँ डिमेरिट क्या है इसके, डिमेरिट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस के। पहला, द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इक्विटी। ठीक है, इन स्पिट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द टोटल बैलेंस सम एरर्स में रिमेन देयर इज टू बी फॉलोड एट। बहुत तरह की इसमें डिमेरिट्स आपको देखने को मिलेगा, ट्रायल बैलेंस ही सब कुछ नहीं है। अभी मैं आपके सामने 3 ऐसा ट्रायल बैलेंस दूंगा जिसका टोटल भी टैली है, टोटल बैलेंस भी टोटल टैली, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस गलत है। आप में दिया गया है सिलेबस में कि ट्रायल बैलेंस रॉन्ग है, उसको राइट करना, रेक्टिफिकेशन करना आपको, यानी आपको चेक करना है। अकाउंटेंट के द्वारा डेबिट क्रेडिट उसने टैली करा दिया कहीं ना कहीं से, जुगाड़ लगा के, जुगाड़ लगा के करा दिया। लेकिन रियलिटी में तुम्हें चेक करना सिखाऊंगा कि देखो क्या इसने क्या डेबिट करना चाहिए था, क्या किया कि नहीं किया, ये चीज क्रेडिट होना चाहिए था, किया है कि नहीं किया है, वो भी मैं सवाल में दे रखा है। ये चेक करने के लिए बताऊंगा कैसे आपको चेक करना। ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन entered at the all journal। नंबर 2, wrong amount has been written in the both column of journal डेबिट क्रेडिट दोनों में रॉन्ग हो गया। डबल एंट्री सिस्टम में यही तो है, 5,000 से अगर डेबिट किया तो 5,000 क्रेडिट होगा, 500 डेबिट होगा तो 500 क्रेडिट होगा, इसीलिए तो वहां हो जाता है ये चीज। अगला गलत हो जाएगा, लेकिन गलत है वो चीज, वो चीज गलत है यहाँ पे। इसीलिए तो इसको मैं एक अकाउंट नहीं मान सकता, ये कोई मतलब एविडेंस नहीं है पूरा प्रॉपरली कि ट्रायल बैलेंस में बना दिया अब मैं बहुत बड़ा हो गया, कुछ नहीं। ये पूरा फाइनली तोड़ माना जाता है, ये तो बस एक अपने आप को संतुष्टि के लिए है। जैसे 100 क्वेश्चन में से 80 सही हो गया तो ये एक स्टेटमेंट है, ये फाइनली आप पास नहीं है अभी एग्जाम में, क्योंकि एक मॉडल टेस्ट पेपर से आप कुछ पता नहीं कर सकते। अभी हम चेक करेंगे फाइनल एग्जाम और वहां क्रैक करते हैं कितने क्वेश्चन, तो फिर मेरा एक पता चल जाएगा पोजीशन। हाँ, नंबर ऑफ शीट के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्लियर है? देखो, कॉन्सेप्ट एक बात याद रखना, किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट फिक्स है बट क्वेश्चन फिक्स नहीं है। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता, ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। तभी तो मैं कह देता हूँ हम लोग की भैया ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो हमने पढ़ा नहीं। आपकी गलती नहीं है, क्वेश्चन तो हर तरह से घुमाया जा सकता है। चैप्टरों पे आप ध्यान से पढ़ें, चीजों को समझे, एक दूसरे से रिलेवेंट करें चीजें, राइट। अगला, a wrong account has been mentioned in the journal। मैंने wrong account मेंशन कर दिया,
डेबिट को जिसको करना चाहिए था मैंने क्रेडिट कर दिया, वो भी टैली कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट तो वही है। भाई पैसा मुझे मिला इनसे, मैंने आपका नाम लिख दिया, तो मेरे पास पैसा है तो टैली तो हो ही गया, पैसा भाई 5,000 डिफरेंस दिख रहा था, 5,000 टैली हो गया। अब किससे मिला अलग बात है। An entry has not at all been posted in the ledger. हाँ, वो भी हो जाएगा। मैंने लेजर में पोस्टिंग नहीं की, उसका बनाया ही नहीं मैंने, तो भी ट्रायल बैलेंस देख लिएगा। जनरल बना लिया तो सारी ट्रांजैक्शन ना कॉपी करके कुछ छूट भी तो सकते हैं आपसे, कुछ छूटा भी तो जा सकता है। ये लो, अब दुनिया के पहले अकाउंटेंट हो गए जो गलती नहीं कर सकते, तुम अजूबा हो। गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो गलती अकाउंटेंट से भी तो हो सकती है, तभी तो इसकी ऑडिट कराई जाती है। भैया अगर कोई काम आप करते हो, मान लीजिए मैंने कहा इसमें से पलटना है, आपको देखना चेक करना है, तो क्या तुमसे एक आध पेज मिसिंग नहीं हो जाएगी? अब तुम्हारा देखिए पर्सनली चीजों पे आप मत लो, आप एज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप अपनी बात ना करें, और भी लोगों को देखे एज एरर हो सकता है, लॉजिकली मैं खुद कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं, ह्यूमन बीइंग पर्सन या लॉजिकली गलती हो सकती है। अगर गलती ना होती तो तुम्हारे तो चैप्टर नहीं आते, एरर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की गलतियां होना स्वाभाविक है, इसीलिए तो उसको दे दिया गया प्रोविजंस कि आप इसको वहां से सुधारा जा सकता है। अब आइए इसके नीचे देखते हैं क्या है अगला, मेथड्स ऑफ प्रिपेयर इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के कितने मेथड्स हो सकते हैं जरूर पढ़ के जाना, जैसे जनरल में कितने कॉलम होते हैं 5, लेजर में कितने कॉलम होते हैं 8, राइट। अब ट्रायल बैलेंस बनाने की कितने विधि है, मेथड्स कितने हैं, 3 मेथड्स हैं। पहला टोटल मेथड, दूसरा बैलेंस मेथड, और तीसरा टोटल एंड बैलेंस मेथड। बोलो, क्या तुमको याद है कि जब हम लेजर पढ़ाए थे तो मैंने कहा था एक बैलेंसिंग करते हो एक टोटलिंग करते हो, ये होता है कि नहीं होता है? जब बैलेंस मेथड पूछेगा तो बैलेंसिंग फिगर कॉपी करना, और जब टोटल मेथड पूछेगा तो टोटल कॉपी करना, और जब दोनों पूछेगा तो दोनों कॉपी कर देना। ये होता है हमारा इसके बारे में। तो यहाँ पे वही बातें लिखी गई है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। टोटल मेथड, इन दिस मेथड एवरी लेजर इज टोटल एंड द टोटल अमाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस, तो हम उसी को वहां पे कॉपी कर देंगे, राइट। कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बातें नीचे छोटी छोटी और दी गई है। जनरली ओपनिंग स्टॉक रिटर्न ट्रायल बैलेंस, याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर हमेशा आपको ओपनिंग स्टॉक दिखेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। दो बातें, स्टॉक हमारा दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब कह रहे हैं इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या एडजस्टेड परचेज, प्यारे बच्चों एडजस्टेड परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फार्मूला है, हम पढ़ाएंगे फाइनल अकाउंट में आपको, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है, ये आपको मिलेगा देखने को, चर्चा करेंगे, राइट। बहुत आते हैं इसमें। क्या एडजस्टेड परचेज क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिटन ट्रायल बैलेंस इंस्टेड ऑफ ओपनिंग स्टॉक, if purchase has been given the opening stock written trial balance, closing stock not be written the trial balance, ठीक है।
अब आपको ये कहा जा रहा है ये चीजें दी गई है, अब आपको रूल्स बताने हैं। रूल्स ये बताने हैं, आप लिख लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस के रूल्स, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ट्रायल बैलेंस रूल। जेल पेन कहाँ है। रूल्स ये है, आपको जो भी बिजनेस में एसेट दिखाई दे, एक्सपेंस दिखाई दे या लॉस दिखाई दे, इन सबको डेबिट में लिखना है। लाइबिलिटीज, इनकम या गेन या कैपिटल आपको दिखाई दे, तो आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट में लिखोगे। इतनी चीजें, ठीक है। फॉर्मेट इसका कैसे होता, दो तरह का फॉर्मेट होता है प्यारे बच्चों। इसमें 4 कॉलम आपको देखने को मिलेगा, 4 कॉलम यहाँ पे। दो तरह से बनेगा, आप यहाँ पे चाहो तो बना सकते हो। एक तो ऐसे बनेगा, देख लो। एक तो ऐसे बन जाएगा, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। एक तो ऐसे बन जाएगा, और एक आपको इस तरह बन जाएगा। अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। इधर सारे डेबिट लिखे जाएंगे, इधर क्रेडिट लिखे जाएंगे। मैं मैं बता रहा हूं आपको चीजों को, आप उसको क्या नाम है देखे ध्यान से। जब मैडम तीनों मेथड पूछा जाएगा तो ये कर लेना, ये वाला। लेकिन पूछेगा नहीं, आपको करना है नहीं आपको। टोटल, हाँ टोटल एंड बैलेंसिंग मेथड दोनों एक ही पूछ लेगा, तो आपको इस तरह कर लेना। लेकिन पूछेगा नहीं, आपको करना है नहीं, बस समझना आपको। अब मैं आपसे एक एक चीज पूछ रहा हूँ, आप अपने बुक में लिखे, बताइए क्या है आपके लिए, मैं पूछ रहा हूँ। द फॉलोइंग आर द बैलेंस, यहाँ पे दिया गया लेजर आज प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, राजश्री मैडम का दिया गया। कैश दिया गया 2000 रुपया। मैडम ये आपके लिए क्या है, एसेट है, तो ये डेबिट या क्रेडिट, डेबिट में, बहुत अच्छा। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए क्या है बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखा जाएगा या क्रेडिट में, क्रेडिट में। वेरी गुड, आगे चलते हैं, और क्या लिखा है। टूल्स दिया गया, टूल्स हमारा एसेट होता है, एसेट हमारा लिखा जाएगा डेबिट में, कोई दिक्कत नहीं। ड्यू फ्रॉम क्या लिखा है, कृष्णा, 6000 रुपए से मुझे कृष्णा वहां पे दिया गया है, ये प्रकार से, तो ड्यू फ्रॉम कृष्णा हो गया। ये मेरे लिए क्या है, डेटर, यानी डेप्टर हमारा है, ये एसेट है, तो डेबिट में लिखा जाएगा। ड्यू फ्रॉम सुधा, सुधा ड्यू है, तो वहां पे हो जाएगा हमारा। ड्राइंग आप कर रहे हो भैया, ड्राइंग डेबिट, आपने क्रेडिट। कैपिटल, ड्राइंग, LIC, ये सब पर्सनल के नेचुरल पर्सन में आते हैं। ये सोल प्रोप्राइटर की चीजें होती है ना, ये सब कैपिटल में लिखी जाएगी। जाओ जी, कैपिटल से में, हाँ। आगे चलो। ओन टू मुरारी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मुरारी अकाउंट ओन का इसका है, तो वो हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्ट किया था ना, उस पर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, इनकम है, क्रेडिट में हो जाएगा। कैपिटल दिया गया आपका, क्या वहां पे नहीं, अमाउंट तो कुछ दिया नहीं है। अब टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, इसमें इसे जनरली दे दिया गया है, तो हमारा जो निकल के आएगा कैपिटल आएगा, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, कैपिटल आएगा। आइए एक चीज यहीं पे और हम एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं। बताने वाली चीज, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, मैं यही लिख दूं। इधर देखें मैडम, जब एसेट, जब डेबिट ज्यादा हो, एसेट ज्यादा हो, क्रेडिट वाला कम हो, तो हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। और आप जनरल एंट्री में एक एंट्री था ओपन एंट्री, आप लोगों ने शायद नहीं किया है, ओपनिंग एंट्री। तो जब एसेट ज्यादा हो, क्रेडिट कम हो, तो वहां पे कैपिटल से बैलेंसिंग करेंगे, जो बचेगा उसको कैपिटल से बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, कैपिटल अकाउंट के नाम से।
लेकिन जब क्रेडिट ज्यादा हो और डेबिट कम हो तो उसका नाम है गुडविल से बैलेंस करेंगे। किससे करेंगे? गुडविल से बैलेंसिंग करेंगे। ये बात किसी को नहीं पता था, वो आज पता चल गया। इसमें नोट कर लीजिएगा। राइट। हाँ, ये जो पूछ रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो। एसेट्स ज्यादा है, क्रेडिटर कम है, यानी हमारे लाइबिलिटी जो यहाँ पे कुछ कम है, तो बैलेंस शीट जो होगा कैपिटल फिगर में चला जाए, कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे जो कम होगा। और अगर मान लीजिए ये ज्यादा है, क्रेडिट साइड कहाँ पे, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, ये 2 होता है और ये बाई होता है। नहीं, क्रेडिट में 2, डेबिट हाँ बाई। ठीक है, आओ आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मुझे बनाने के लिए आपको सवाल दिया गया, आप क्या बना लोगे? बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए कह रहे 3 भी बैलेंस मेथड से क्रेडिट बैलेंस वो आपको लिखना ही है। आपको बनाने के लिए नहीं कहेगा, आपको मेन मेन चीजें बनाया जाएगा। ठीक है, घर पे आप 4 नंबर जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, 4 नंबर, 3 नंबर 2 नंबर छोटे छोटे हैं, आपके एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आता मैडम ना। तो अब एक बार तो सीख ही लिया रूल्स, तो कुछ भी हो डेबिट क्रेडिट करना तो मतलब नहीं, बट एक बार 4 नंबर एक जरूर कर लेना। इसे पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन है, पूरा लेंथ है। 4 नंबर जरूर टिक कर लेना। और 4 नंबर के बाद में एक चीज हमारे साथ साथ आप आ जाओ, 5 नंबर पे आ जाओ। किस पे आ जाओगे? 5 नंबर पे। पांच नंबर पे आ गए हम लोग। 5 नंबर पे आ जाओ। 5 नंबर देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस। अकाउंटेंट साहब ने ये ट्रायल बैलेंस बनाया है, टोटल भी देखो सही है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस गलत है। ट्रायल बैलेंस क्या है? ये गलत है, गलत है। ये कैसे कर दिया? आइए, यही तो तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, इसी को तो ऑडिट कहते हैं। अभी जो तुमने 5 रूल पढ़े हैं ना, अप्लाई करो जरा, देखो क्या लगता है। कैपिटल क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट में है, गलती नहीं है। क्रेडिटर, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट है, कोई गलती नहीं है। रिटर्न आउट वर्ड लिख लो कहीं कहीं सुनहरे अक्षरों में। रिटर्न आउट वर्ड और रिटर्न क्या नाम है, इन वर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है यहाँ पे क्या नाम है, परचेज रिटर्न को। रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है सेल्स रिटर्न को। एक होता है कैरीज इनवर्ड, कैरीज रिटर्न, इनवर्ड आउटवर्ड वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। बोलो, अभी रिटर्न आउटवर्ड कह रहे हैं यानी परचेज रिटर्न की बात कर रहे हैं, 8,000 रुपये, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि परचेज क्या होता है, डेबिट, और परचेज रिटर्न क्या होता है, तो क्रेडिट लिखे सही है। सर गलती कहाँ हो गई? आई, सेल्स लिखा है इन्होंने, और सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए था, इन्होंने क्या किया है, डेबिट किया है। ये गलती करके बैठ गए, यहाँ पे गलती करके बैठ गए भैया ये 5,000। अब इसे हम क्या कर दें, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। आगे आ जाइए, लोन फ्रॉम बैंक। अब लोन फ्रॉम बैंक, ये क्रेडिट में क्रेडिट लिखे भी हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। स्टॉक हमारा एसेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट कितने का है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एसेट है। फर्नीचर गलती कर दी है, फर्नीचर गलत हो गया, गलत हो गया बच्चों। फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट किया है, सही करो इसको। एक गलती आपने ये भी पकड़ लिया। आलोक, तुम कहते थे कैसे गलती हो सकता, देखो अकाउंटेंट साहब ने गलती कर दिया।
हो सकता है कि नहीं ऐसी गलतियां हो सकती है। अगला बिट अगला बताओ। डेबिटर असेट है जो कि क्रेडिट कर दिया है, होना क्या चाहिए था डेबिट। यहाँ सही कर लेना इसको भी, राइट। ये भी गलती आपकी हो गई। मानते हो कि नहीं गलतियां हो सकती है। कैश कैश कैश, हाँ रिटर्न इन वर्ड, वापस आ गया तो क्या हो जाना चाहिए, फिर गलत हो गया ना, सही कर लो इसको। कैश, कैश एसेट है कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट एसेट है कोई दिक्कत नहीं, परचेज परचेज, गलती हो गई बच्चों, परचेज डेबिट होना चाहिए था। क्या कर दिया यहाँ पे, गलती हो गई कि नहीं हो गई, हेलो फिर नहीं हो सकती सर, हो गई ना। कैरिज मतलब होता भाड़ा, कहीं लिख लो, कैरिज होता मतलब भाड़ा, एक्सपेंस होता है, कर दिया। ट्रेड एक्सपेंस ये भी खर्चा होता है, ये भी आप कर दो, बन गया ट्रायल बैलेंस। देव सिंह समझ में आए कि नहीं, मैडम समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो अब ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं बचा है, अब बचा क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन कि क्या क्या ट्रिक हो सकता है लॉजिकली, एमसीक्यू में मिलेगा, और वहां से अपना नॉलेज और इम्प्रूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, हॉट सीट पे बैठे हैं आप, ये 10 मिनट में 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। 10 मिनट में कितने क्वेश्चन, 10 मिनट में, नहीं लग सकता, लग सकता है। ट्रायल बैलेंस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ट्रायल बैलेंस, बोलो भैया। हाँ तो क्या बोला, ट्रायल बैलेंस क्या बोला है, फॉर पर्टिकुलर मंथ, फॉर पर्टिकुलर ईयर नहीं, ऑन पर्टिकुलर डेट, यानी ए नंबर सही है, राइट। आप इसमें देखो ना, इसमें देखो भैया, इसमें मत जाओ ना, इस पे तुम देखो, अब तुम्हें दे दिया तो क्या मतलब है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, भैया ट्रायल बैलेंस हम कब बना सकते हैं, पूछ रहा आपसे, कुछ भी हो सकता है। तो क्या सही है दो का, डी नंबर सही है, बेस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कभी भी एनी टाइम। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड अंडर टोटल मेथड नो एज सिंपल ट्रायल बैलेंस, या ग्रॉस ट्रायल बैलेंस आएगा, या नेट ट्रायल बैलेंस आएगा, ये क्या होगा। तीसरा पहले क्वेश्चन समझ लो, तीसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस मेथड में अंडर टोटल मेथड से जब भी निकालोगे, टोटल मेथड से ना, तो ग्रॉस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ग्रॉस का मतलब जानते हो क्या होता है, टोटल जोड़ दो सबको, वो ग्रॉस होता है, वही तो ग्रॉस होता है, सबको जोड़ दो ग्रॉस, बस। बैलेंसिंग मेथड से रहेगा तो वो बैलेंस वाला रहेगा आपका। जी अगला, ट्रायल बैलेंस कह रहे हैं स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस ये क्या है, समरी है, अकाउंट है, नोट से क्या है, स्टेटमेंट है, वेरी गुड। 5 नंबर बताओ, 5 नंबर, which of the following would cases of mismatch in the trial balance, क्या मिसमैच हो सकता है भाई ट्रायल बैलेंस में। कह रहे कि which of the following would cases of mismatch ट्रायल बैलेंस मिसमैच कब होगा, जब रॉन्ग टोटलिंग इस सब्सिडरी बुक में आपने कर दिया होगा वहां पे। हाँ मिसमैच तभी होगा, यानी डी सही है इसका। क्या आप पढ़ रहे हो 6 नंबर का,
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कंपलसरी होता है, ऑप्शनल होता है, या कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों होता है? ये ऑप्शनल होता है, इच्छा हो तो करो, नहीं इच्छा हो तो मत करो। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड अंडर बैलेंस मेथड नो एज। अब बैलेंस मेथड, प्यारे बच्चों, 7 नंबर क्या कर दे, नेट ट्रायल बैलेंस अभी मैडम ने डिस्कस किया था। सस्पेंस अकाउंट क्या हो सकता है? सस्पेंस मैंने बताया ना, क्या हो सकता है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? ठीक है। और जी, और 9 नंबर और आखिर 10 नंबर, सवाल कह रहा है इन द टू साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस टोटलिंग इट इज एन इंडिकेट करता है ऑफ द फैक्ट दैट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग आर एक्यूरेट, क्या बताता है? प्रिंसिपल या फिजिकल या अर्थमेटिकल? राइट। बताओ 10 नंबर क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं? क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो आप समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस तरह से? तो प्रिंसिपली वो जो अपने रिकॉर्ड वो वाले स्टेप पे करते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं आपका, फिजिकली हो ही नहीं सकता, अर्थमेटिकली हमारा हो सकता है, ग्रामेटिकली कोई मतलब थोड़ा ना है। तो यहाँ पे तो थोड़ा है यहाँ पे, ज्योमेट्रिकली यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे हाँ हाँ वहाँ पे थोड़ा ऐसा चीज है। चले आगे चले, बोलो भैया। 15 नंबर के लिए आपके सामने आ गया, 15 मिनट में ये भी करने हैं। 10 मिनट लग गया कि नहीं? पहले में नहीं लगा होगा। नहीं, अभी जो आपने किया 10 क्वेश्चन, 10 मिनट लग गए होंगे। चलो अगला करते हैं, दोबारा इसको सब सारे क्वेश्चंस करिएगा अच्छे से। करा कि एन अकाउंट हैविंग बैलेंस इज नॉट सो इन द ट्रायल बैलेंस। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे? निगेटिव हो सकता है डेबिट, नील नील हो जाएगा। एडवांस गिवन टू मिस्टर महेश विल बी शो एंड द साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। एडवांस मान लीजिए गिवन है, ठीक है मिस्टर महेश, तो डेबिट में होगा, क्रेडिट में होगा, इग्नोर करोगे या कहाँ पे करोगे? हमेशा डेबिट में होता है, जो भी कुछ मुझे एस्ट्रो मिलती है हमारी डेबिट होती है। 2 नंबर सही है। डिपॉजिट फ्रॉम मिस्टर सतीश विल बी शो ऑन द साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर डिपॉजिट किया है भाई बताइए, तो वहाँ पे क्या होगा? तो क्रेडिट साइड में हो जाएगा। ईच डेप्टर इज सो इंडिविजुअली इन ट्रायल बैलेंस, क्या होगा? ट्रू है, पार्सली ट्रू है, फॉल्स है, क्या है इसमें पूछ रहा है आपका? ये फॉल्स है। एक ही दिखेगा, ट्रायल बैलेंस में एक ही दिखता है अब। हाँ, बैलेंस इन ट्रायल, क्या ना, बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस में भी टेम्परेली ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट में हम करा देंगे। 5 नंबर, तो बात तो सही है, ट्रू है, जो कम होगा उसको हम कर देंगे, ट्रू है। अंडर कह रहे हैं मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस सो बोथ टोटल एज वेल एज द नेट बैलेंस ऑफ ईच। टोटल में या बैलेंस में या किस में कर सकते हैं? टोटल एंड बैलेंस में। सी सही है। साइड एरर है, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द ट्रायल बैलेंस में। 1 या 2 या 3 साइड बताइए। 2 साइड
कैरी इनवर्ड मतलब होता है मेरा भाड़ा, ठीक है। तो कैरी इनवर्ड कहाँ लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस में? डेबिट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। कैरीज आउटवर्ड ये भी होता है मेरा भाड़ा, ये भी मेरा क्या होता है? भाड़ा। एक पर खरीदने के लिए मेरे दिया, एक बेचने के लिए भाड़ा दिया है ना, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी हम कर लेंगे, सही है। हाँ, इनडायरेक्ट होगा, सेल्स के ऊपर जो खर्चा करोगे इनडायरेक्ट हो जाएगा। चाहो तो लिख सकते हो, चाहो परचेज पे करोगे वो इसमें जाएगा, ट्रेडिंग में इसको ट्रांसफर करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, दीप सिंह डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा, बताओ क्या होना चाहिए? डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा लिए क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए डेबिट होगा, डिस्काउंट दे नहीं रहे हो, ले रहे हो, इनकम होता है, इनकम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। इनकम कहाँ जाता है ट्रायल बैलेंस में? अब डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो आपके लिए क्या होगा? इनकम। और इनकम कहाँ जाता है? क्रेडिट में। ट्रायल बैलेंस इज द लिंक बिटवीन दैट, कहाँ का? जनरल एंड लेजर का है या जनरल एंड फाइनल अकाउंट का है? कहाँ का? 11 नंबर, लेजर एंड फाइनल अकाउंट, सी नंबर सही है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर द, क्या है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किस पे हो रहा है यहाँ पे? डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एक्यूरेसी बुक्स ऑफ द अकाउंट 12 बता रहा है यहाँ पे। और पढ़ लीजिए, डिटर्मिनेशन का डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑल ऑफ द अबव, चारों हो सकता है, पहला तो है ही है, साथ में तीनों और भी हैं। ट्रायल बैलेंस में बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ जनरल, इन द फॉर्म ऑफ लेजर, किसके फॉर्म में? या इधर ए ओ बी दोनों, ए ओ बी दोनों, सी नंबर सही है। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो फॉल्स है? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ लो लेकिन। पहला और दूसरा तो सही लग रहा है। ट्राई बैलेंस ओनली, ये गलत है, सी नंबर गलत है, सी गलत है। हाँ, यही चीज है, बाकी तो सही था। हाईलाइटेड। क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस इम्प्लीज दैट, कहाँ पे है? इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में रहता है, कहाँ कहाँ रहता है? अभी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेज का पार्ट माना जाता है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये चीज दिया क्लोजिंग स्टॉक, इट इज यहाँ पे दिया गया आपका, इट इज एडजस्टेड द परचेज में है, इसका परचेज का हम फार्मूला बताएंगे आगे चल के अभी आपको, ठीक है। एडजस्टेड परचेज अंडरलाइन कर लेना, आप बी नंबर सही है। एडजस्टेड परचेज और सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये उसका पार्ट है। 6 मिनट 15 क्वेश्चन, अच्छा लग रहा था ना आसान था कि नहीं था? कॉन्सेप्ट क्लियर था? क्या मैं इसको, भैया इसमें किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि इसमें केवल 25 ही क्वेश्चन है, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया, ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया। और इसका एक, कितने मिनट में हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ाया है रिगार्डिंग